लगातार सरकार से बातचीत हो रही है, प्रशासन की तरफ से भी आपको दबाव बनाया जा रहा है, तो आगे का क्या है आप लोगों का फैसला? अभी हमारा फैसला यही है कि हम हमारी मांगों के साथ डटे रहेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। सरकार और प्रशासन की तरफ से अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं हम पर दबाव बनाने के, लेकिन छात्रों की मंशा साफ है और छात्रों का मन भी बिल्कुल साफ है अपनी मांगों को लेकर। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। और किस किस का समर्थन आप लोगों को अभी तक मिल रहा है? हमें अलग अलग संघों का समर्थन मिला है। आज हमें रोडवेज संघ और बिजली विभाग का समर्थन मिला है। एमडीयू के जो अलग अलग संघ हैं हमें उनका समर्थन मिला है। हमसे आम जनता जुड़ रही है क्योंकि उन्हें पता है छात्रों की जो मांगे हैं वो जायज हैं। उनमें कोई ऐसी खुद के मेवा वाली बात जो सीएम साहब कर रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है। छात्रों की मांगे जो बिल्कुल जायज है। सरकार ने हम पर एक फी हाइक जो लगा दी है 50,000 से सीधा 10 लाख पे कर दिया गया है, उसको बस एक नाम दे दिया गया है उनके द्वारा बॉन्ड पॉलिसी का। और ये सबको बातें हम समझ में आ रही हैं कि सरकार जो सरकारी संस्थान है उनका निजीकरण कर रही है। इसी के विरुद्ध छात्र बैठे हैं और छात्र अपनी मांगों पर अड़िग हैं। जब तक छात्रों की मांगे पूरी नहीं होंगी छात्र यहाँ बैठे। वहीं जो पीजीआई प्रशासन है उसकी तरफ से एक लेटर भी जारी किया गया है स्टूडेंट के नाम। पीजीआई प्रशासन की तरफ से एक लेटर कल जारी किया गया था कि छात्र अपने अपने क्लासों में वापस जाना शुरू करें। जब तक छात्र ये स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं करते तब तक सरकार उनसे बात नहीं करेगी। लेकिन ये सिर्फ एक प्रयास है छात्रों की जो यूनिटी है उसको घटाने का और इस स्ट्राइक को खत्म करवाने का, क्योंकि ऐसे जो लुभावने अवसर हैं वो हमें पहले भी दिए जा चुके हैं कि आप ये कीजिए तो ये कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो वो सिर्फ सरकार बच्चों को बहकाने की कोशिश कर रही है ताकि ये धरना, ये जो हमारा आंदोलन एक शुरू हुआ है, इसको कम कटाया जा सके। लेकिन कल डिप्टी साहब से भी आपने मुलाकात की थी, उन्होंने ये तर्क दिया था कि जिस तरह से डॉक्टरों की हरियाणा में कोई कमी नहीं है, हॉस्पिटलों में भारी किल्लत है, लेकिन जब कोर्स करने के बाद जो बच्चे हैं वो सरकारी हॉस्पिटलों में काम नहीं करते, वो सिर्फ प्राइवेटों में चले जाते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जितने छात्रों में जितनी वैकेंसीज निकाली जाती हैं, जो सरकार की कभी भी निकाली गई वैकेंसी जो यूजी छात्र देते हैं एचसीएमएस वगैरह की, वो आज तक खाली नहीं गई हैं। वो खाली तभी रहती हैं जब सरकार वैकेंसीज नहीं निकालती। बच्चों पूरा का पूरा मन है उनका एचसीएमएस में नौकरी करने का और सरकारी पदों पे नौकरी करने का, परंतु वही बात आती है कि सरकार या तो वैकेंसी निकालती नहीं है या फिर उनके पास वैकेंसीज है नहीं। सरकार के लिए बच्चे काम करना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं, और बच्चे यही कह रहे हैं बार बार कि हमें नौकरी करने से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है कि जो बीच में जो बैंक आया हुआ है वो क्यों है, हम पे 40 लाख का लोन क्यों दागा जा रहा है। दुष्यंत चौटाला सरकार की तरफ से यही तर्क दिया जा रहा है कि जो पैसे लिए जा रहे हैं वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खड़ा करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये नौकरी की इच्छा नहीं रखते, प्राइवेटों में चले जाते हैं हॉस्पिटल। तो ये बात सत्य है क्या? देखिए, जो आप पहली बात कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा बच्चों से नहीं आता। जो सरकारी संस्थान है वो चलते हैं जनता के पैसे पे। जो टैक्सेस भरती है जनता उस पे, जो हेल्थ, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वो चलता है जनता के पैसे से। जनता जो टैक्स पे करती है उससे पैसे चला जाता है। जो मेडिकल शिक्षा है वो एक बाई प्रोडक्ट है जो हेल्थ सेक्टर काम कर रहा है उसका। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि एक तो जनता से भी पैसे लिए जा रहे हैं, ऊपर से छात्रों को भी पैसे कहा जा रहा है कि भाई आप भी पैसे दीजिए। बल्कि सरकार का ये कार्य है, एक ये उनका ड्यूटी बनती है कि वो अपने जो जनता है उनके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय को न्यूनतम दरों पर प्रदान करे। लेकिन सरकार जो है ना स्वास्थ्य प्रदान कर पा रही है ना ही शिक्षा प्रदान कर पा रही है। ये जो जनता टैक्स पे कर रही है उससे उसका पैसा कहाँ जा रहा है? फिर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा बच्चा देगा तो जो हमारे माता पिता टैक्स भर रहे हैं उसका पैसा कहाँ जा रहा है? फिर सरकारी संस्थानों का मतलब क्या रह गया? दूसरा जो आप कह रहे हैं कि बच्चे काम नहीं करना चाह रहे, ऐसा कुछ नहीं है।
जो पिछले 7-8 साल का अगर डेटा उठाओगे तो मुश्किल से 1 या 2 छात्र होते हैं जो विदेश जाते हैं। छात्रों का रुझान है सरकारी सेवाओं में। हमारे जो खुद के सीनियर्स हैं वो अभी यहाँ से निकलते हैं, HCMS के लिए अप्लाई करते हैं, HCMS में नहीं हो पाता, PG के लिए अप्लाई करते हैं। छात्रों का पूरा रुझान है सरकारी सेवाएं करने के लिए, परंतु वही बात आती है कि वही नौकरियां नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि 1250 पे 7,500 हुआ है। एक और आखिरी सवाल है, तो आप जिस तरह से OPD के बाहर प्रदर्शन अंदर कर रहे थे, अपने मरीजों को, लोगों को जागरूक कर रहे थे, क्या पाबंदी लगा दी गई आप लोगों पे? वो जो हमारे MS सर हैं उनका कहना है कि छात्र लोग OPD की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप कर रहे हैं, परंतु छात्र ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। छात्र ना वहाँ पे कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ना कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्र वहाँ चाहते हैं ताकि जो मरीज वहाँ खड़े हैं उनको कोई परेशानी ना हो। छात्र जाते हैं, मरीजों को समझाते हैं हम यहाँ क्यों हैं और ये सेवाएं जो हमारे डॉक्टर हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट वो जाके मरीज अगर सीरियस कंडीशन में है तो वो खुद जाके मरीजों की हेल्प भी करते हैं। जब कार्य नहीं किया जा रहा तब भी उनकी हेल्प करते हैं, उनको अंदर ले जाने में, उनका इलाज कराने में। तो वहाँ बच्चे पेशेंट्स के लिए जाते हैं, जो कि हमारे MS सर ने कहा कि आप वहाँ की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, परंतु अभी हम पर रोक लगा दी। तो जिस तरह से जो MBBS के स्टूडेंट जो नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, के जो सरकार जो बॉन्ड पॉलिसी लेकर आई है वो सरासर गलत है, उसमें जो काफी खामियां हैं, जिसका जो मेडिकल जो उच्च अधिकारी हैं वो भी सही स्पष्टीकरण इनको नहीं दे पाए हैं। आज जिस तरह से डेलीगेशन जो चंडीगढ़ के लिए मुलाकात करने के लिए गया है, अब इनका यह कहना है कि वो किसी भी सूरत में तब तक नहीं झुकेंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी। भले ही जो सरकार पहले इनके जो धरने प्रदर्शन को हल्का ले रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो जन समर्थन मिल रहा है, कर्मचारियों का समर्थन मिल रहा है, डॉक्टर्स एसोसिएशन का समर्थन मिल रहा है, तो ये जो आंदोलन है जो स्टूडेंट का वो लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरे प्रदेश में एक मांग उठ रही है। जो सरकार जो 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी लेकर आई है वो बिल्कुल आम गरीब के हित में नहीं है। अब देखना होगा कि ये सरकार कब तक इनकी मांगे मानती है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।